नमस्कार आप सभी दोस्तों को। तो आज मैं फिर से आपके साथ एक बार एलआईसी का बहुत ही बेहतरीन प्लान जो कि 6 तारीख को लॉन्च हुआ है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, उस प्लान का नाम है एलआईसी इंडेक्स प्लान और जिसकी टेबल नंबर है 873 यानी 873 प्लान नंबर है। उसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, वो भी सारी चीज़ें हिंदी में। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इस प्लान को अच्छे से समझ सकें। और एंड में अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का। और आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे एलआईसी ऑफ इंडिया का एक नया प्लान जो कि अभी लॉन्च हुआ है, एलआईसी इंडेक्स प्लस। ठीक है, जिसका प्लान नंबर या टेबल नंबर 873 है। और ये आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें दो ऑप्शन हैं, ए और बी, और ये यूनिट लिंक प्लान है। इसमें जो फंड के ऑप्शन हैं वो दो रहेंगे, एक फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, एक फ्लेक्सी ग्रोथ फंड। ठीक है, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड है वो निफ्टी 550 है, और फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है वो निफ्टी 100 है। ठीक है, और बाकी मैं बेसिक थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो प्लान है मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, तो बाकी अब मैं इसकी आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो एलआईसी इंडेक्स प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल जैसा मैं नीचे बता रहा हूँ। एंट्री एज लिमिट इसका 90 डेज़ रहेगा, 90 डेज़ टू 60 ईयर्स। लाइफ कवर ऑप्शन इसमें दो मिलेंगे हमें, एक रहेगा 10 गुना आपका एनुलाइजेशन प्रीमियम होगा उसका, और एक रहेगा 7 गुना। ठीक है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। इसमें मिनिमम मेच्योरिटी एज रहेगी 18 साल और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज लिमिट रहेगी 75 साल। ठीक है, जो कि अगर आप मिनिमम मेच्योरिटी एज 18 साल लेके चलेंगे तो आपको 10 गुना एनुलाइजेशन प्रीमियम मिलेगा, लाइफ कवर जो रहेगा। और अगर आप इसमें 75 साल का 75 ईयर का लेके चलेंगे तो इसमें 7 गुना जो है आपको लाइफ कवर मिलेगा, जो कि 85 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें मैं बता दूं कि अगर आप 50 साल तक के हैं तो ही आपको लाइफ कवर जो है वो 10 गुना मिलता है एपी का, एपी यानी एनुअलाइज प्रीमियम। ठीक है, और अगर आप 50 साल से ऊपर है तो 7 गुना मिलेगा। पॉलिसी टर्म ये है कि अगर आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो 48,000 से कम है तो आपका पॉलिसी टर्म 15 से 25 साल रहेगा, और अगर 48,000 से ऊपर है तो आपका पॉलिसी टर्म 10 से 25 साल रहेगा। ठीक है, इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म रेगुलर पे है, और मिनिमम प्रीमियम लिमिट जो है वो 30,000 है पर एनुअम, यानी एक साल में आपको मिनिमम प्रीमियम 30,000 देना पड़ेगा, और मंथली जो है वो 2500 देना पड़ेगा, जो कि बैंक से ऑटो डेबिट हो। जैसा कि पता है आपको कि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, तो इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट जो रहता है, जो भी आपने फंड वैल्यू आपने पे की है रेगुलर प्रीमियम के साथ, वो आपको रिटर्न होगी, और जो मोर्टेलिटी चार्ज होता है वो भी आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। ठीक है, और अब हम इसकी अगर डेथ बेनिफिट की बात करें तो फंड वैल्यू आपको मिलेगा, या फिर बेस सम एश्योर्ड और जो पार्शियल विड्रॉल होता है उसका 105% टोटल प्रीमियम एनुलाइजेशन जो भी है उसमें से पार्शियल विड्रॉल जो है वो लास्ट 2 साल तक जो भी आपने पार्शियल विड्रॉ किया होगा वो उसमें से माइनस किया जाएगा। ठीक है, बाकी जैसी मैंने कैलकुलेशन नीचे दे रखी है वही आपको सेम फॉलो करनी है, और जो भी डेथ बेनिफिट होगा वो मिलेगा नॉमिनी को कब, जब आपका लाइफ कवर जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, तो इन केस द एज एट एंट्री लाइफ एश्योर्ड इज लेस देन 8 ईयर, द रिस्क अंडर दिस प्लान विल बी कमेंस अदर द कंप्लेंट 2 ईयर्स। हम समझे, मतलब अगर जो भी बीमा धारक है उसकी अगर एज 8 साल से कम है तो पॉलिसी की जो प्रीमियम है वो 2 साल पेड होनी चाहिए, और या फिर जो भी बीमा धारक का एज है वो 8 साल से ऊपर होना चाहिए, अब पॉलिसी की जो ड्यूरेशन है वो 8 साल से ऊपर हो जानी चाहिए, तो फिर ये रिस्क कवर जो है वो वहीं से अप्लाई हो जाएगा, इमीडिएट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिस्क कवर नहीं होता है, रिस्क कमेंसमेंट स्टार्ट नहीं होता है, तो जो भी फंड वैल्यू होगी वो बीमा धारक के नॉमिनी को या बीमा धारक को रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें गारंटेड एडिशन भी रहता है। तो गारंटेड एडिशन की जो कंडीशंस हैं वो इस तरीके से हैं, देखो सामने आपके चार्ट दे रखा है, उसको भी रीड आउट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हमारी जो पॉलिसी का जो 6वां साल है और अगर हमारा जो सालाना प्रीमियम है वो 48,000 से कम है तो हमें 3% गारंटेड एडिशन मिलेगा। ठीक है, अगर हमारा सालाना प्रीमियम जो है वो 48,000 से ऊपर है तो हमें 5% का गारंटेड एडिशन दे दिया जाएगा। ठीक है,
वही सेम अगर हम 10वें साल की बात करें तो अगर हमारे एंड ऑफ पॉलिसी ईयर 10वां साल चल रहा है तो हमें अगर 48,000 से कम है हमारा प्रीमियम साल का तो हमें 6% का गारंटेड एडिशन मिलेगा, और अगर हमारा 48,000 से एबव है तो हमें 10% का गारंटेड एडिशन हमारे यूनिट लिंक में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से सेम वही चीज़ें फॉलो होनी है। 15 साल का है तो 12% रिटर्न मिलेगा, और 48,000 से ऊपर है तो 20% रिटर्न मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही सेम 20 साल, अगर 20वें साल की बात करें तो 15% 48,000 पे, और 48,000 से ऊपर पे 25%। ठीक है। तो इस तरीके से आप चार्ट में देख के भी समझ सकते हैं कि इसी तरीके से हमको ये गारंटेड एडिशन का जो चार्ट है वो फॉलो करना है, और जो भी गारंटेड एडिशन से मिलने वाले बेनिफिट है वो इसी चार्ट के तौर पे आपको मिलेंगे। ठीक है। बाकी इस प्लान में एडीबी राइडर भी उपलब्ध है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, अगर आप इसको लेना चाहें तो वो भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें पार्शियल विड्रॉल की, तो उसकी भी मैंने डिटेल सारी इस तरीके से लिख रखी है, आप उसको रीड आउट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये यूनिट लिंक प्लान है, तो इसमें पार्शियल जो विड्रॉ है वो 5 इयर्स तक लॉक इन पीरियड रहता है, तो 5 साल से पहले आप इसको पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, चाहे वह अडल्ट हो चाहे माइनर हो, कोई भी हो। ठीक है। उसके बाद जो माइनर होगा उसको पार्शियल विड्रॉल जो है 5 साल तक तो लॉक इन पीरियड रहता है, उसके बाद भी जब उसकी एज 18 साल हो जाएगी उसके बाद ही वो विड्रॉल कर सकता है। बाकी इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपका जो प्रीमियम है वो 48,000 से कम है तो सालाना प्रीमियम के हिसाब से 4 गुना आपका प्रीमियम पेड होना चाहिए, और अगर 48,000 से ऊपर है तो 3 गुना प्रीमियम आपका आपके पॉलिसी में सबमिट होना चाहिए। ठीक है। बाकी पार्शियल विड्रॉ का चार्ट इस तरीके से कि 6 से 10 साल के बीच में अगर आप निकालते हैं तो 20% आप विड्रॉ कर सकते हैं, 11 से 15 के बीच में निकालते हैं तो 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपका टोटल फंड होगा उसके हिसाब से, और 16 से 20 में अगर निकालते हैं तो आप 30% अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। बाकी वो आपको ध्यान रखना कि इसमें 5 ईयर का लॉक इन पीरियड रहता है, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर 21 से 25 साल के बीच में अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो वहाँ पे 35% फंड आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि हमें इसमें पहले ही बता दिया गया है कि कितना पैसा हम विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ इसमें पहले ही कंफर्म कर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं इंडेक्स प्लस प्लान के चार्ज डिटेल की। तो अगर हम बात करें प्रीमियम एलोकेशन चार्ज की तो इसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर में आपने अगर ये प्लान ऑफलाइन लिया है तो इसमें 8% आपका जो भी आपका प्रीमियम होगा उसका 8% चार्ज रहेगा, और ऑनलाइन में 3% रहेगा। ठीक है। उसके बाद 2 to 5 ईयर्स तक ऑफलाइन अगर है तो 5.50% आपका रहेगा, और अगर ऑनलाइन है तो 2% रहेगा। ठीक है। उसके बाद 5 साल के बाद जब भी आप कभी भी इसका जो चार्ज पड़ेगा वो ऑफलाइन 4% रहेगा, और ऑनलाइन 1.5% रहेगा। ठीक है। ये तो हमने प्रीमियम एलोकेशन चार्ज की बात कर ली। बाकी अगर हम इसके स्विच चार्ज की बात करें तो 4 बार आप इस प्लान को स्विच कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई भी चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको पर 100 रुपीज़ पर स्विच आपको देना पड़ेगा। बाकी अगर हम इसकी बात करें फंड मैनेजमेंट चार्ज की तो वो भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे फंड मैनेजमेंट की चार्ज की बात करें तो आपका जो यूनिट फंड होता है उसका 1.35% आपका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर इसमें हम देखें अदर चार्ज की तो इसमें पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज भी रहता है, जो कि 1,000 से लेके और 6,000 तक रहता है। अगर आप अपनी जो पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं एक पहले साल से लेके 4 साल तक। ठीक है। और अगर आप 4 साल के बाद इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपकी जो पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू नहीं होगी, शिफ्ट हो जाएगी दूसरे यूनिट में, और जो इसका चार्ज लगेगा डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फ़ंड का वो रहेगा 0.5% और आपके यूनिट फंड का। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज की। तो वो क्या है कि पहले 5 साल तक आप पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, मैक्सिमम लिमिट 500 पर मंथ रहेगी इसकी। उसके बाद आपको पर मंथ 500 लगता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें पार्शियल विड्रॉ चार्ज की तो वो 100 रुपीज़ पर पार्शियल विड्रॉ लगता है, जितनी बार भी आप विड्रॉ करेंगे वो 100 रुपीज़ रहेगा। बाकी मोटिलिटी चार्ज की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके एज पे, पॉलिसी टर्म पे और सम एश्योर्ड अमाउंट पे। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद हम देख लेते हैं सैंपल बेनिफिट। ये जो सैंपल है पॉलिसी ब्रोशर में है। तो अगर एज ऑफ लाइफ एश्योर्ड की है 30 साल, तो जो पॉलिसी टर्म रहेगी वो 25 साल रहेगी। प्रीमियम पेइंग मोड हमने हाफ ईयरली सिलेक्ट किया है, तो इसमें जो प्रीमियम आएगा वो 50,000 रुपये आएगा। तो ये 48,000 से ऊपर है, ध्यान देना इस चीज़ को। तो आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड लाइफ कवर रहेगा वो 10 गुना रहेगा, यानी 1 लाख का 10 गुना, यानी 10 लाख रुपये आपका लाइफ कवर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मोड ऑफ परचेज ऑफलाइन रहेगा। टाइप ऑफ फंड फ्लैक्सी ग्रोथ फंड रहेगा, जो कि आपका निफ्टी 100 में आएगा। ठीक है, बाकी अब ये जो चार्ट है इसको देख के आपको यही समझ में आएगा कि अगर हमारी जो फंड वैल्यू है 25वें साल में 25 लाख हो जाती है, तो अगर 4% के बेनिफिट से अगर हम देखें तो हमारा जो रिटर्न आएगा वो 32,61,345 रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 8% बेनिफिट की, तो इसमें जो अमाउंट रहने वाला है वो 56,78,503 रुपये रहने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बेनिफिट की बात, जो कि जो प्लान है वो निफ्टी 100 को फॉलो करता है। अब अगर हम फ्लेक्सी ग्रोथ फंड निफ्टी 100 की बात करें, बाकी आप देख सकते हैं जो निफ्टी 100 का जो इंडेक्स रिटर्न है वो यहाँ पे इस तरीके से है कि जब से ये प्लान लॉन्च हुआ है दिसंबर 1, 2005 से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट जो रिटर्न था इसका वो 15.79 और 17.43 था। ठीक है, तो इसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने आपको अच्छे से सारे प्लान के बारे में सारी जानकारी दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी LIC का जो नया प्लान अभी 6 तारीख को लॉन्च हुआ है, इंडेक्स। ठीक है, टेबल नंबर 873। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्लान से रिलेटेड जितनी भी आपके क्वेश्चन आंसर या जो भी आपको समझना था वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हुई होंगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते एक बार बोलूँगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरीके से अपने चैनल को सपोर्ट करते रहें। ठीक है, और बाकी अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा और हेल्प भी करूँगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।